हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है चैप्टर वाइज, उन सभी नेमिंग रिएक्शन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के साथ में, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, वो रहेगी हमारी सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें वो कहता है कि जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को, देखो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हमारी कौन सी होती है, सबसे पहली हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है एनिलीन। देखो NH2 ग्रुप जब किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसे प्राइमरी अमीन हम कहते हैं। देखो इस तरीके से RNH2, इसे हम क्या बोलते थे, प्राइमरी अमीन बोलते थे। लेकिन अगर हम R की जगह पे कोई एरोमेटिक रिंग लगा दें तो वो हमारी बन जाती है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो ये कहता है व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड इन कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड। कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड यहां पे कह रहा है कि हम यहां पे क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं। इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट का हमारा फॉर्मूला होता है NaNO2। ए डाइजेनियम सॉल्ट इज फॉर्म, तो तब हमारा क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। और ये जो रिएक्शन कैरिड आउट करी जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कैरिड आउट करी जाती है, तब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये। जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लग जाता है तो उसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहां से यहां तक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है डाइजोनियम रिएक्शन या फिर डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आपने यहां से यहां तक लिखनी है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि सेंड मेयर रिएक्शन बताओ, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि एनिलीन जो हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है उसके अंदर NaNO2 और HCl जब हम डालेंगे इतने टेम्परेचर के ऊपर, तब हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। यहां तक तो आपने थ्योरी लिखनी है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसके अंदर डालते हैं तब तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस एज इट इज बाहर निकलती है। लेकिन इसकी जगह पे, कॉपर क्लोराइड की जगह पे अगर हम कॉपर ब्रोमाइड ले लेते हैं और HBr ले लेते हैं, तब हमारा डाइजोनियम साल्ट कन्वर्ट होता है ब्रोमोबेंजीन के अंदर, और नाइट्रोजन गैस हमारी एज इट इज बाहर निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन है ये सेंड मेयर ने दी थी, इसीलिए इनका नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। एग्जाम में आ जाती हैं तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं और ये कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं। कंप्लीट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो मेनली हम रिएक्शन से ही समझते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड, या इसके जगह पे आप क्लोरीन भी लगा सकते थे तो उसे हम कह देते अल्काइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है और हीट की प्रेजेंस में। तब होता क्या है, ये जो सोडियम मॉलिक्यूल होता है ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके पीपीटी बन जाते हैं, जो रिएक्शन चल रही होती है बीकर के अंदर उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया होता तो सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते, और ये आयोडीन इसके साथ में लग जाता है। तो मेनली ये जो रिएक्शन है ये क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो यही बातें हमने इसके अंदर लिखी हैं कि जो अल्काइल आयोडाइड होता है इज प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा क्या बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड बन रहा है। देखो ये जो ग्रुप है ना, इसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे आप CH3 भी ले सकते थे, यहाँ पे हमने C2H5 लिया है, आप C3H7 ले सकते थे, या फिर कोई भी कार्बन की लंबी चेन ले सकते थे। फर्दर वो कहता है ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड विद NaI यानी सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, इनकी प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन चलती है और हमारा अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। लास्ट वो कहता है कि सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड गेट प्रेसिपिटेटेड, वो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, यानी जो तली पे बैठ जाता है ना, देखो जैसे हम कोई भी मिक्सचर करते हैं और वो घुलता नहीं है तो वो नीचे बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। तो इस तरीके से आपने लिखना है। ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेनली ये जो रिएक्शन है वो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख दिया RF, इसी को बोलते हैं फ्लोरोएल्केन। और R यहाँ पे क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, यानी R की जगह पे आप यहाँ पे CH3 इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5 इस्तेमाल कर सकते हैं, C3H7 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और ये बनता कैसे है, आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, हम किसकी रिएक्शन करेंगे, अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, या तो हम यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे या फिर हम यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे। और आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल फ्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हैवी मेटल फ्लोराइड की, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड है, मरकरी डाइफ्लोराइड है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। तो हम मेनली मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में सिल्वर फ्लोराइड है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होगा, ये वाला क्लोरीन किसके साथ में निकल जाएगा, सिल्वर के साथ में निकल जाएगा, क्या बनके, AgCl बनके। तो ये तो बाहर निकल गया और ये जो फ्लोरीन है ये इसके स्थान पे अटैच हो जाएगी, तो हमारा बन जाएगा फ्लोरो एल्केन, या फिर आप कह सकते हैं अल्काइल फ्लोराइड, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको। सिमिलरली आर की जगह पे अगर आप चाहते हैं कि CH3 लेके दिखाओ, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके दिखाओ, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3Cl और यहाँ पे हमने ले लिया सिल्वर फ्लोराइड और ये रिएक्शन हमने चलवा दी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्लोरीन निकल जाएगा इस सिल्वर के साथ में और फ्लोरीन यहाँ पे फिर से अटैच हो जाएगा। देखो AgCl बाहर निकल गया और ये लग गया CH3F। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, इन्हीं को कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। आप इनकी रिएक्शन आप अल्काइल ब्रोमाइड के साथ में भी करवा सकते थे, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या लगाना था, Br लगाना था, और Br लगाते तो बाहर निकलता AgBr, है ना। तो ये है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो फोर्थ रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। अब ये जो वुड्स रिएक्शन होती है इस्तेमाल करी जाती है मेनली हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, यानी कार्बन की कोई लंबी चेन बनाने के लिए। और वो कार्बन की जो लंबी चेन बनेगी उसमें क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड कौन से, एक तो अल्काइल ग्रुप मिलेगा, दूसरा हैलोजन मिलेगा। अल्काइल का मतलब मैंने आपको बता दिया, उसके स्थान पे CH3, C2H5, C3H7 कोई भी कार्बन की लंबी चेन लगा सकते हैं। और X होता है हमारा हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, यानी ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो हमने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, एक हैलाइड लगा दिया जिसमें हमने ब्रोमीन लगा दिया है। तो एक हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, दूसरा भी हमने अल्काइल हैलाइड लिया है। मैंने बताया ना कि ये रिएक्शन मेनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने के लिए, यानी हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो हमें 2 नंबर में लेने पड़ेंगे, यानी डबल में हमें लेने पड़ेंगे। तो दोनों ही हमने अल्काइल हैलाइड ले लिए हैं और इनकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो आपको यहाँ पे ड्राई इथर लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर, ठीक है। टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें क्या होगा, डबल नंबर में कार्बन एटम आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया। अब ये दोनों सोडियम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक इस Br के साथ में रिएक्शन कर लेगा, दूसरा इस Br के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल इन Br के साथ में निकल जाएंगे, 2 मोल ऑफ NaBr बना देंगे ये, ठीक है। और ये जो CH3 और ये जो CH3 है ये आपस में ज्वाइंट होकर क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारी फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हम वुड्स रिएक्शन में क्या लेके चल रहे थे, अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे थे, फिटिंग रिएक्शन में हम लेके चलेंगे अराइल हैलाइड, ठीक है। अराइल हैलाइड का क्या मतलब होता है, देखो हम अल्काइल हैलाइड को क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि R था और कोई भी हैलोजन एटम था। तो यहाँ पे R की जगह पे क्या लग जाती है, सिर्फ एरोमेटिक रिंग लग जाती है, यानी बेंजीन आप लगा देंगे, और X हमारा हैलोजन रहता है, उसके स्थान पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अराइल हैलाइड लेके चल रहे हैं। देखो एक हमने ये ले लिया, अराइल ग्रुप लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया, एक अराइल ग्रुप लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया, क्योंकि फिटिंग रिएक्शन भी क्या होती है, डाइफिनाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जैसे हम दोनों अल्काइल ग्रुप को उसमें अरेंज कर रहे थे, अटैच कर रहे थे, इसमें क्या होगा, दोनों अराइल ग्रुप को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन अराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, ये जो अराइल हैलाइड है किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ड्राई इथर की प्रेजेंस में 2 अराइल ग्रुप्स आर जॉइंट टुगेदर, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे एंड डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड, और हमारी क्या बन जाएगी, डाइफिनाइल बन जाएगी। तो ये रिएक्शन चली कैसे है, देखो ये दोनों जो सोडियम के मॉलिक्यूल हैं इन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं। देखो इनके साथ में ये दोनों सोडियम के मॉलिक्यूल इन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल NaCl के बाहर हो जाएंगे, और ये दोनों जो अराइल ग्रुप हमारे बचे हैं ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। इसे कहा जाता है फिटिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
अब देखो हमने वुड्स में क्या पढ़ा था, वुड्स में हमने पढ़ा था कि दो हम अल्काइल हैलाइड लेके चल रहे थे, और फिटिंग में हमने पढ़ा था कि दो हम अराइल हैलाइड लेके चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे वुड्स और फिटिंग दोनों का नाम आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम अराइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहन अराइल हैलाइड, देखो एक तो हमने अराइल हैलाइड इस्तेमाल कर लिया, ये हमने लिख दिया अराइल हैलाइड, इज हीटेड विद अल्काइल हैलाइड। किसके साथ में हीट करेंगे, अल्काइल हैलाइड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्काइल हैलाइड। देखो ये अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे हमने हेलोजन लगा दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ में यहाँ पे लिख दिया इन ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब हमारा क्या बनेगा, अल्काइल एरीन बन जाता है। अल्काइल यानी ये एक है अल्काइल ग्रुप और ये है एरीन ग्रुप, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन चली है, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन एटम इन दोनों सोडियम मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं और 2 मोल ऑफ NaCl बन के बाहर निकल जाते हैं। ये निकल गया बाहर। अब बचा क्या है, एक तो अल्काइल ग्रुप बचा है, एक एरीन ग्रुप बचा है, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये बन जाता है एल्काइल एरीन, और इसी को बोला जाता है टोलुइन। टोलुइन इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता देना मिथाइल बेंजीन, और 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल गए हैं। तो ये है हमारी 6th रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमने नाम से ही पता करना है, अल्काइलेशन का मतलब है हम रिएक्शन के अंदर डालेंगे अल्काइल हैलाइड, यानी एक अल्काइल ग्रुप होगा दूसरा हैलाइड ग्रुप होगा, और ये रिएक्शन हमारी चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो हमने अल्काइल हैलाइड डाल दिया, अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। अब ये जो रिएक्शन चलेगी किसके साथ में चलेगी, तो ये चलेगी अराइल हैलाइड के साथ में। तो आपने लिखना है कि अराइल हैलाइड इज रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 टू गिव 2 प्रोडक्ट्स, और ये हमें क्या दे देगा, 2 प्रोडक्ट दे देगा। देखो यहाँ पे देखो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो क्लोरीन एटम होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही ये अपनी तरफ खींचता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे जो ये क्लोरीन लगा होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, जिसके कारण ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है। देखो इन पोजीशंस के ऊपर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये क्या करता है, ये एक बार इधर अटैच हो जाता है, एक बार इधर अटैच हो जाता है। देखो ये हमने कर रखे हैं इस तरीके से, तो हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब एक का नाम है, देखो ये 1 पोजीशन पे है, ये 2nd पोजीशन पे है, तो इसका नाम है 1-chloro-2-methyl बेंजीन। ये प्रोडक्ट बनता है माइनर क्वांटिटी में, और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है, तो इसका नाम है 1-chloro-4-methyl बेंजीन, और ये बनता है हमारा मेजर क्वांटिटी में। तो इस तरीके से आपने ये रिएक्शन लिखनी है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और अगर आपने इनका पूरा मैकेनिज्म जानना है तो हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है ऑल नेमिंग रिएक्शन की, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम मेनली सारी नेमिंग रिएक्शन का ओवरव्यू करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा था अल्काइलेशन रिएक्शन, अब है असाइलेशन रिएक्शन। तो सिर्फ नाम से ही पहचानना है कि इसके अंदर डलेगा असाइल हैलाइड, यानी CH3 डबल बॉन्ड OCl डलेगा, और किसकी प्रेजेंस में डलेगा, तो ये अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डलता है, और ये हमें 2 प्रोडक्ट देता है। बस यहाँ पे सिर्फ यही चेंज आया है पिछली रिएक्शन में, और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो देखो हमने अराइल हैलाइड ले लिया है, यहाँ पे हमने असाइल हैलाइड ले लिया है, और अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे। अब होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे जो ये क्लोरीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है 3 पोजीशंस पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाता है, एक बार पैरा पे अटैच हो जाता है। देखो एक बार ऑर्थो पे अटैच कर दिया, एक बार पैरा पे अटैच कर दिया है ना। तो इस वाले पहले वाले का नाम है, देखो ये वाली अब क्या होगा, इसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है हेलोजन से। पहले वाले में अल्काइल ग्रुप को हमने बाद में प्रायोरिटी दी थी, इसीलिए उसका 2nd पोजीशन पे नाम रखा था। लेकिन यहाँ पे एसिटो ग्रुप जो होता है उसे हम क्या करते हैं, पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन हो गई, इसका नाम बन जाएगा 2-क्लोरो। देखो 2 पे है तो 2-क्लोरो एसिटो, ये एसिटो ग्रुप होता है और इसे हम फेनन बोलेंगे, ठीक है। तो 2-क्लोरो एसिटो फेनन, ये माइनर में बनता है। और यहाँ पे इसका अगर आपसे नाम पूछें तो आप क्या बताएंगे, ये तो पहली पोजीशन हो जाएगी और ये 4थी पोजीशन हो जाएगी, तो इसका नाम बन जाएगा 4-क्लोरो एसिटो फेनन,
ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है हमारा मेजर क्वांटिटी में बनता है। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन याद रखनी है। ये थी हमारी 8th रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर हमारी 8 ही नेमिंग रिएक्शन थी। अब हम चलते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर, जिसके अंदर हमारी सबसे पहली रिएक्शन रहने वाली है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर डाइबोरेन रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ में, और डाइबोरेन का हमें फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला होता है B2H6, यानी अगर देखा जाए तो ये BH3, यानी जो बोरेन होता है इसका डबल है ना। बोरेन का डबल क्या है, डबल प्रोडक्ट है ये डाइबोरेन जिसे हम कहते हैं। तो अगर मैं बोरेन के साथ में रिएक्शन करूं तो वो डाइबोरेन ही माना जाएगा कि अगर मैं उसको बैलेंसिंग करूं तो डाइबोरेन वो बन जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बोरेन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये B2H6 ही बन जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, डाइबोरेन रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ में। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एल्कीन लिख लेता हूं, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे मैंने यहां पे लिख दी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये है हमारी कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हम इसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट देगा ना हमें, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन चलती है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलेगी, और कोई रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलती है तो जो चीज ऐड होती है ना वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होती है। अभी मैं बताऊं भी आपको रिएक्शन के अंदर कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बातें बताता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ में, मैंने एल्कीन लिख दी। क्या रिएक्ट करेगा, बोरेन। अब बोरेन मैंने बताया कि ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये डबल फॉर्म का प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे BH3 लगा लेता हूं। ये मैंने लगा दिया BH3, बोरेन लिख दिया मैंने। अब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन, और हमें ये क्या देगा, ट्राई अल्काइल बोरेन, यानी 3 अल्काइल देगा और बोरेन लगा देगा उसके साथ में। तो वो जुड़ेंगे कैसे, तो वो हम देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ देता है और खुद बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के, तो ये निकल गया। सिमिलरली ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी ऐसा ही करता है, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव करके। तीसरा भी ऐसा ही करता है, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ देगा, बाहर निकलेगा H पॉजिटिव बन के। तो H पॉजिटिव वाले कहां जाते हैं, अब ये बात बताता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि देखो एज एडिशनल प्रोडक्ट, ये हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन चलती है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं NTMR रूल। तो NTMR क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसी होती है ना, वो हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास में जाएगी जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहां पे देखो डबली बॉन्ड कार्बन ये है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास में है, क्योंकि इसके पास में तो 2 है, इसके पास में 1 है। तो ये H पॉजिटिव वाली किसके पास में जाएगी, इस लेस वाले के पास में जाएगी। अब पॉजिटिव वाली अगर इसके पास में गई है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर घूमेंगे, इस तरफ की तरफ मूवमेंट करेंगे, तब इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। और इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, ये तो केवल एक ही हाइड्रोजन एटम आया, यहां पे निकले थे 3 हाइड्रोजन एटम, तो मुझे तीनों हाइड्रोजन एटम के लिए यहां पे क्या करनी पड़ेगी, पोजीशंस देनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब क्या होगा, हर एक हाइड्रोजन एटम अपनी अपनी पोजीशन पे आके लग जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे अटैच हो गए हैं। अब ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे ना, जिसके कारण इस पे क्या हो जाता है, बोरोन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, दूसरे का, तीसरे का, तीनों नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो ये तीनों नेगेटिव वाला चार्ज बोरोन क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देता है, और एक बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ में ये बोरोन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना लेता हूं। देखो ये था यहाँ पे CH3, H अगर जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 रहेगा। तो देखो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया। और इन तीनों मॉलिक्यूल के साथ में कौन अटैच होगा, तो ये बोरोन अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, ये बोरोन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ट्राई अल्काइल बोरोन बन गया। ये बन गया, ये हो गया साइड प्रोडक्ट, हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बन चुका है। अब फर्दर क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा टू अल्कोहल के अंदर, यानी अल्कोहल बनेगा बाय H2O2, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। देखो कोई रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलती है, वहीं पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में चलेगा, और ये रिएक्शन चलती है बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, यानी मैं इसके अंदर डालूंगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, क्योंकि एक्वियस जो NaOH है ये बेसिक मीडियम हो गया। और ऑक्सीडाइज में करवाऊंगा तो H2A2 एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी डालूंगा। अब जैसे ही मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डालता हूं, यहां से 2 आयन निकलेंगे, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा निकलेगा OH नेगेटिव।
और अभी अभी मुझे पता था कि बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो यहां पे तो मैं मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज और बोरोन के ऊपर मान लेता हूं नेगेटिव चार्ज। और यहां से दो आयन निकले हैं, तो ये क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे। देखो यहां से टूटेगा बॉन्ड, तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में। तो H पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, H पॉजिटिव तो जुड़ जाएगा इसके पास में, और OH नेगेटिव जुड़ जाएगा इसके पास में। लेकिन यहां पे क्या होगा, बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो मुझे यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जो डालने पड़ेंगे ना, मुझे 3 मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से 3 तो H पॉजिटिव निकलेंगे और 3 ही निकलेंगे OH नेगेटिव, है ना। तो यहां पे क्या होगा, बोरोन के साथ में तीनों तो H पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, और यहां पे तीनों अल्काइल ग्रुप के साथ में तीनों OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, एक तो BH3 जो मैंने डाला था वो तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, और यहां पे मुझे 3 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, अल्कोहल के मिलेंगे। देखो इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। देखो हर एक मॉलिक्यूल के साथ में ये OH अटैच हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा BH3 जो मैंने एज इट इज डाला था। तो ये रिएक्शन है हमारी डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, आपने इसको याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोलबेज रिएक्शन। अब कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो फिनॉल होता है हमारा, देखो ये फिनॉल, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ये बना देता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। होता क्या है, देखो ये वाला जो H एटम है ना, ये इस OH के साथ में क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है, और ये जो Na एटम है ये ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है, देखो ONA, इसी को बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो आप लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड, फिनॉक्साइड आयन बनता है बाय ट्रीटिंग विद फिनॉल। किसके साथ में, जो फिनॉल है उसको ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। देखो हमने फिनॉल को ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इज मोर रिएक्टिव, और ये जो बना है ना सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। तो आप लिखेंगे इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, ये फिनॉल से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति। यानी कोई भी चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट आए चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आए, दोनों को क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद वीक इलेक्ट्रोलाइट CO2। तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में भी क्या कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। तो यहां पे CO2 हमने यहां पे लिख लिया है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम फिनॉक्साइड। तो अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, इस कार्बन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 और एक ये बन रहा है 5। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे गायब हो गया और ये COO नेगेटिव अटैच हो गया, COO नेगेटिव। और यहाँ पे हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा ताकि यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाए, और ये वाला H एटम कैसे निकल जाएगा, एज एन H पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। अब जब ये निकल रहा होता है तो ये वाला H पॉजिटिव एटम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, देखो OH बन जाता है, और इस वाला जो Na पॉजिटिव होता है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ में जुड़ जाता है, देखो COONe, और इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए थे जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था। फर्दर यहाँ पे इसके अंदर डाला जाता है डाइल्यूट HCl, यानी इसको एसिडिफाई किया जाता है। एसिडिफाइड करने के बाद में ये जो Na पॉजिटिव है वो तो Cl नेगेटिव के साथ में निकल जाता है NaCl बन के, और यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, देखो ये हो गया COOH। तो ये जो बना है इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। और अगर कोई आपसे आयुपैक इसका नेम पूछने लग जाए तो आप इसका नाम बताएंगे, देखो इसको 1 पोजीशन देंगे, इसको 2 पोजीशन देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका आयुपैक नेम हो जाता है। तो लास्ट इसकी जो लाइन है वो है कि ऑन एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड। यहां पे देखो हमने एसिड डाल दिया तो ये एसिडिफिकेशन हो गया इसका, और इसने हमें जनरेट करके दे दिया सैलिसिलिक एसिड। तो ये थी हमारी कोलबेज रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फिनॉल जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में, यानी CHCl3 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH मीडियम, यानी बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो आप क्या लिखेंगे कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में,
तब क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे ऑफ रिंग। जो हमारी रिंग है उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसी रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है, ये हमने फिनॉल लगा दिया है और हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ये हमने क्लोरोफॉर्म लिख दिया है, यहाँ पे हमने एरो के ऊपर NaOH लिख दिया। अब होता क्या है, ये वाला जो रिंग वाला जो हाइड्रोजन एटम है इस क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाता है HCl बन के, और इसके स्थान पे अटैच हो जाता है फिर CHCl2। देखो यहाँ पे अटैच हो जाएगा CHCl2, ये मैंने कर दिया। और ये जो मैंने NaOH डाला था इसमें क्या होगा, ये वाला जो H एटम है ये इस OH एटम के साथ में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और ये Na पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो ये करवा दिया हमने अटैच। फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NaOH के डाले जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो दोनों मॉलिक्यूल सोडियम के है ना, देखो ये वाले जो मॉलिक्यूल है सोडियम के, ये इन दोनों क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाएंगे। क्या बनके, 2 मोल ऑफ NaCl बनके, और इनकी जगह पे लग जाएंगे 2 मॉलिक्यूल OH के। तो यहाँ पे देखो OH और OH के मॉलिक्यूल लगा दिए हमने। अब हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके बाहर। ये निकाल दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल बाहर, बच क्या गया, CHO बच गया। देखो ये अटैच हो गया CHO। फर्दर हम क्या करेंगे यहां पे हम डालते हैं डाइल्यूट HCl। ये क्या करेगा, अब ये जो Na पॉजिटिव है ये निकल जाएगा इस Cl के साथ में NaCl बनके, और इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और हमारा बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है राइमन टाइमन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल करी जाती है, ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है इथर बनाने के लिए, और वो इथर आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इथर कौन से होते हैं, जो वैसे तो हमारा इथर का फॉर्मूला होता है ये ROR, और R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3, C2H5, C3H7, कोई भी कार्बन की लंबी चेन। अगर मैं यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं तो इसे मैं कहूंगा सिमेट्रिकल इथर। ये वाला हो जाता है सिमेट्रिकल इथर। और अगर मैं इधर कोई लंबी चेन अटैच कर दूं, यहाँ पे कोई शॉर्ट चेन अटैच कर दूं, तो वो बन जाएगा मेरा अनसिमेट्रिकल इथर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। जैसे अनसिमेट्रिकल अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे मैंने C2H5 ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे O लगा दिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो ये बन जाएगा मेरा अनसिमेट्रिकल इथर। ये सिमेट्रिकल इथर हो जाएगा। तो ये कहता है कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल इथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से कोई भी इथर आप बना सकते हैं। होता क्या है इसमें मेनली कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम किसे कहते हैं कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, या तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, या हेलोजन एटम केवल एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसे कहते हैं हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो ये वाला जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे देखो हमने लिख भी रखा है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर केवल एक ही कार्बन से अटैच नहीं है। यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर यहाँ पे एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर अगर एक कार्बन से और भी अटैच होता तो भी वो प्राइमरी होता, और नहीं है तो भी ये प्राइमरी है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। रिएक्ट करता है विद सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड हम किसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं भाई RONA को, नेगेटिव पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। R की जगह पे कितना भी बड़ा आप अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, चाहे आप CH3 लगाएं चाहे C2H5 लगाएं, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। तो ये है सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे हमने बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, देखो Na है O है, यहाँ पे हमने ये वाला अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, इसका नाम है मतलब टर्ट ब्यूटाइल है ये। ठीक है, तो ONA लग गया तो इसका पूरा नाम बन जाता है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पे CH3 भी लगा सकते थे, सिंपल CH3 लगा देते तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन हमने यहाँ पे बड़ा ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड हो गया है हमारा ये वाला, और ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी, तो ये वाला जो Na मॉलिक्यूल है ये किसके साथ में निकल जाएगा, Br के साथ में निकल जाएगा, NaBr बना के। देखो यहाँ पे निकाल दिया हमने NaBr, और ये वाला जो CH3 है वो इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा। देखो ये हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, अनसिमेट्रिकल इथर बन गया। इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल इथर। टर्ट इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल, इसका नाम मिथाइल हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इथर को। तो ये थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और अल्कोहल, फिनॉल और इथर के अंदर हमारी ये 4 ही रिएक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर के हमारे जो नेमिंग रिएक्शन रहती है वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो हमें कमेंट करके हमारे रिव्यू जरूर दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।